अभी बहुत चीज का खुलासा आज करेंगे, आज साफ साफ करेंगे। आप लोग जो बहुत तरह की बात बोलते रहते हैं, सभापति महोदय, सभापति बड़ा नौकरी नौकरी बोलते हैं। अगर मेरे आरोप गलत है सभापति महोदय, तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। शिक्षकों की नियुक्ति का फाइल था, संचिका था, उस संचिका पर हस्ताक्षर करने से शिक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया। 16/9/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने बाध्य होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को वह संचिका भेजा कि भाई शिक्षा मंत्री हस्ताक्षर कर नहीं रहे हैं। सच्चाई यह है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हम बिहार के नौजवानों की ओर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे सफल हुए हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बाधा के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने बगैर जमीन लिए नौकरी, पदस्थापन में भी बोहनी पर आफत, 1 रुपया नहीं, सबको नौकरी बिना जमीन लिखे हम लोगों ने दिया। 1,58,00,000 महिलाओं को बिना कोई दलाल के सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया गया सभापति महोदय। और हमने ये तय करके कह रहे हैं, जैसे हमने कहा था घर घर बिजली पहुंचा देंगे। सुनील बाबू को कहे थे कि आपके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ देंगे, आपके पंचायत पे पंचायत सरकार भवन बना देंगे। ये सब काम हम कर दिए हैं। तो जब हम कहे हैं तो 2 लाख तक की वित्तीय सहायता उन महिलाओं को दिया जाएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। अनुदान है या सीड मनी है? अरे मैं कह रहा हूँ कि ये अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, उसको वापस नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और आपने यह नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हो गया। दरअसल जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कई बड़े आरोप लगाए। शिक्षकों को लेकर भी साफ साफ कहा नौकरी हमने दी, ये तो ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन कई आरोप लगाए और एक बड़ा खुलासा किया है नौकरी को लेकर। इनके शिक्षा मंत्री ने तो फाइल साइन करने से इनकार कर दिया था। अगर ये आरोप गलत होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से सुनील सिंह भी जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से भिड़ जाते हैं और खूब बहस होती है। तो वीडियो देखिए किस तरीके से बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हो रहा है और किस तरीके से जेडीयू के एमएलसी आरजेडी के एमएलसी आपस में लड़ जाते हैं। बाबा रामदेव का मेधा भट्टी खाया करिए, बड़ी लाभ होगा, बता रहे हैं, बहुत लाभ होगा। सतत जीविकोपार्जन योजना, आप स्मरण नहीं आप लोग रखते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना क्या था? 10,000 रुपया उसको टोकन मनी दिया जाता था। और जो शराब से जुड़े हुए, ताड़ी से जुड़े हुए लोग थे, जो ये व्यापार करते थे, उन्होंने अगर छोड़ने का फैसला लिया तो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत उनको 2 लाख रुपया दिया जाता रहा है। तो उसी का तो विस्तार है, उसी का तो यह विस्तार है। अब सभापति महोदय, अरे महिलाएं लक्ष्मी होती है सभापति महोदय। ये महिलाओं को अगर ये राज्य के अंदर में ये योजना, नई योजना प्रावधानित किया गया सभापति महोदय, वो गृहिणी है, वो घर का संचालन करती है, तो स्वाभाविक रूप से सभापति महोदय अगर उस रोजगार योजना पर आप सवाल खड़ा करिएगा तो लक्ष्मी का अपमान सहना पड़ेगा आपको। और मैं आ रहा हूं, मैं एक एक बिंदु पर आ रहा हूं सभापति महोदय, मैं एक एक बिंदु पर सभापति महोदय आ रहा हूं। सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दर्द होगा, क्योंकि सभापति महोदय वो महिलाएं कौन हैं? जाति सर्वे की रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए।
अति पिछड़ा दलित और पसमंदा महिलाओं को अगर ये मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि महिला रोजगार योजना के नाम पर आप चुनावी लाभ ले रहे हैं। क्योंकि वो मैं बता रहा हूं 1,58,00,000 महिलाओं को बिना कोई दलाल के सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया गया सभापति महोदय। और हमने ये तय करके कह रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे। सुनील बाबू को कहे थे कि आपके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ देंगे, आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना देंगे। ये सब काम हम कर दिए हैं। तो जब हम कहे हैं तो 2 लाख तक की वित्तीय सहायता उन महिलाओं को दिया जाएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है सभापति महोदय। अब ये सभापति महोदय पूरा आपने क्या कह दिया सभापति महोदय, और उन महिलाओं को भी मिलेगा सभापति महोदय। अरे बता रहे हैं, सुनिए ना। अरे सभापति महोदय, महुआ बाग में जो घरवा बन रहा है सभापति महोदय, वहां भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने उनको भी दिया है महिला रोजगार योजना का पैसा। कोई भेदभाव नहीं, कोई मजदूरी देते रहिएगा और महिला रोजगार योजना से सभापति महोदय आपने यह कह दिया कि यह लोन है, यह कर्ज है, इसको वापस करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पूरे तौर पर स्पष्ट किया सभापति महोदय कि यह कर्ज नहीं है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। उन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया, आपने कहा चुनावी लाभ के लिए। तो जरा पड़ोस के राज्य में भी आप मैं आइन इसलिए सभापति महोदय बोल रहा हूं कि 3 महीना हम बर्दाश्त करते रहे सभापति महोदय, 3 महीना तक झेलते रहे सभापति महोदय। क्या कह दिया कि चुनावी लाभ के लिए इन लोगों ने किया है। मैं जरा बता रहा हूं सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हुजूर 1 मिनट, मंत्री जी अभी तुरंत सर 10 मिनट पहले बताए हैं कि हम लोग सीड मनी दिए हैं। तो हजूर सीड मनी है या अनुदान है, नीरज भाई को जरूर बताना चाहिए। मैं बताता सीड मनी है या अनुदान है? ये सभापति महोदय प्रथम वित्तीय सहायता है। इसके बाद पूरी कार्य प्रणाली में बता देता हूं। प्राथमिक शर्त है कि जीविका का स्वयं सहायता संगठन हर एक पंचायत में कार्यरत है। जो लोग उसके प्रावधान के अंतर्गत अपना आवेदन दिए हैं मीनार घुमा रहे हैं जो सीधा सवाल है, ये अनुदान है या सीड मनी है? अरे मैं कह रहा हूं कि ये अनुदान है, उसको वापस नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और आपने यह भी कहा सभापति महोदय, मैं जरा एक मिनट सभापति महोदय, यह चुनावी प्रलोभन है, यह कहा गया है सभापति महोदय। पूरे देश में मीडिया में यह बहस चली कि यह चुनावी लाभ के लिए किया गया है। हम करे तो राम राम, आप करे तो जीना हराम। समय दिया जाएगा, आप उसके बाद नोट कर लीजिए सभापति महोदय। मेरी बात अगर असहज है तो उसका जवाब दे दीजिएगा। सभापति महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग मापदंड मत रखिए। हम लोगों ने 3 अगस्त, आप याद रखिए 29 अगस्त 2025 को हमने स्वीकृति प्रदान किया इस योजना का, और चुनाव हुआ 6 और 11 अक्टूबर को। उसकी प्रथम किस्त दी गई 18 अगस्त 2024 को। तो हम तो चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं, नहीं वो भी चुनाव आयोग की अनुमति है, मेरे पास दस्तावेज हैं। सभापति महोदय, हम यह पूछना चाहते कि ज्ञान झारखंड में नहीं दे दिए थे? 29 अगस्त 2025 को हम घोषणा करते हैं कि 3 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना घोषित करते हैं। 18 अगस्त को 2024 को ये
1000 रुपया प्रति माह देना शुरू करते हैं। और कब चुनाव हुआ? नवंबर में। नवंबर में चुनाव हुआ तो अगर अगस्त में वहां झारखंड में घोषणा हो रहा है, नवंबर में चुनाव हो रहा है, तो झारखंड का जयकारा कर रहे हैं। अब बिहार में अगर अगस्त में हम किए और नवंबर में चुनाव हुआ तो हम बिहार के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। और सरकार में शामिल भी हैं, सरकार में शामिल भी है सभापति महोदय। अभी रुकिए ना, अभी बहुत चीज का खुलासा आज करेंगे, आज साफ साफ करेंगे। आप लोग जो बहुत तरह की बात बोलते रहते हैं, सभापति महोदय, सभापति महोदय, अब जरा सभापति महोदय जरा आने दीजिए। सभापति महोदय बड़ा नौकरी नौकरी बोलते हैं। अगर मेरे आरोप गलत है सभापति महोदय तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। सभापति महोदय मैं बोल रहा हूं, ये कहते हैं कि नौकरी हमने दिया। आपके दल के मंत्री थे शिक्षा विभाग के, पूरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूं। शिक्षकों की नियुक्ति का फाइल था, संचिका था, उस संचिका पर हस्ताक्षर करने से शिक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया। जो पद सृजन, एक मिनट रुकिए, जो पद सृजन का था सभापति महोदय, मैं डेट बता रहा हूं सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जो रामायण पढ़ते थे उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 16/9/2023 को, डेट याद रखिएगा, 16/9/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने बाध्य होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को वह संचिका भेजा कि भाई शिक्षा मंत्री हस्ताक्षर कर नहीं रहे हैं, शिक्षकों का नियोजन, शिक्षकों की नियुक्ति करना है। और मात्र 72 घंटे के अंदर सभापति महोदय 19/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान किया। संचिका आप दबा के रखे, कारण क्या है ये बताते नहीं है। जमीन का तो मसला बहुत, सभापति महोदय वो बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। वो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर बोलते बोलते अब थक जाएंगे सभापति महोदय। मेरा ये कहना है कि आप शिक्षकों की नियुक्ति का अगर श्रेय लेते हैं वो फर्जी श्रेय है। सच्चाई यह है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हम बिहार के नौजवानों की ओर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे सफल हुए हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बाधा के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने बगैर जमीन लिए नौकरी, पदस्थापन में भी बोहनी पर आफत, 1 रुपया नहीं, सबको नौकरी बिना जमीन लिखे हम लोगों ने दिया सभापति महोदय। अब सभापति महोदय हम यह कहना चाहते, एक बात का होना चाहिए सभापति महोदय, 3 महीना जिस ढंग से इन लोगों ने राजनीति में जिस भाषा का इस्तेमाल किया वैसी भाषा इस्तेमाल की जाती है। आपने क्या क्या कह दिया, कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री का मतलब, नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कभी फ्री बिजली नहीं होगा। अरे कुछ पूरी बात सुनिए, अरे सुनिए ना। अरे नीतीश कुमार जी बनने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में कोई व्यक्तित्व नहीं है जो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का मुकाबला कर सके। आपको यह जानना चाहिए, 125 यूनिट बिजली फ्री हमने कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके साथ कहा कि कोई स्टेट्समैन की सोच हो सकती है सभापति महोदय, कोई राजनेता की सोच हो सकती है। बिजली फ्री की बात केवल नहीं किया, कहा कि आगामी 3.5 वर्ष में हम लगभग हर एक घर को यह प्रयास करेंगे कि हम सौर ऊर्जा से उसको आच्छादित कर देंगे। यह कितनी बड़ी बात है सभापति महोदय कि केवल 15,000 करोड़ रुपया बिहार का सबको लाभ। तो आपने देखा किस तरीके से जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार भड़क जाते हैं, इस्तीफे की बात कह देते हैं, शिक्षकों वाली बात याद दिलाते हैं। तो तमाम बातें जेडीयू के एमएलसी
नीरज कुमार ने कही हैं, आरजेडी के एमएलसी भी उनको जवाब दे रहे हैं। तो अलग अलग चीजें आपने देखी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।